मैं ना तुम लोगों को एक बड़ी मजेदार घटना सुनाता हूँ। स्कूल में मेरे साथ मेरा एक दोस्त पढ़ता था, उसका नाम था धर्मेंद्र। क्योंकि हम दोनों ही केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई पैटर्न के विद्यार्थी थे, इसलिए हमारी हिंदी और इंग्लिश भाषा पर पकड़ बड़ी अच्छी थी। ऊपर से मैंने संस्कृत की स्पेशल क्लासेस लगानी शुरू कर दी थी। हुआ यूं कि हम दोनों हिंदी और इंग्लिश को लेकर पूरे स्कूल में मशहूर हो गए, क्योंकि सुबह असेंबली होती थी तो हम दोनों की ड्यूटी लगती थी कि कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है। कोई ऑफ कोर्स आपको सीबीएसई पैटर्न का पता होगा, उनकी हर चीज बड़ी मुश्किल सी होती है, बड़ी, है ना, उस क्लास ज्यादा ही डाली होती है उन्होंने। तो क्या हुआ कि बहुत से लड़के हमारा मजाक भी उड़ाते, जो कि नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं, सब उड़ाते हैं, हमारा बहुत उड़ा है, हमने बड़ों का उड़ाया है। लेकिन हम आगे से एक के चार जवाब देने वाले। भाई, शब्दों से खेलने वालों को तुम शब्दों की लड़ाई में नहीं हरा सकते। इसीलिए हर दूसरे दिन या तो कोई हमें पीट जाता था या हम किसी को पीट आते। लड़ाई झगड़ों के बीच भी मेरा पूरा ध्यान अपनी भाषा और शब्दों को लगातार सुधारने पर टिका हुआ था। मुझे यह पता था कि लड़के अक्सर अच्छा पढ़ने वाले लड़कों से जलते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, लड़ाइयां करते हैं, उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। वो गरीबों की दुनिया है, वो गरीबों की सोच है। इस दुनिया से बचकर रहना चाहिए। पचासों लड़ाइयां लड़ने के बाद भी मैं 1% नहीं डगमगाया। लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाया कि मेरा दोस्त धर्मेंद्र धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होता चला गया। अचानक उसने टपोरी भाषा बोलनी शुरू कर दी, है ना। अबे तू कहाँ से आ रेला है, कान के नीचे बजाऊं क्या, अपन को नहीं करना, किसको परवाह है, कौन बुला रहा है तो क्या हो गया, है ना। मैं कह रहा हूँ 8 बजे बुलाया तो 8 बजे बुला रहा है, तो अपन 8 बजे थोड़ी पहुंच जाएंगे। देखो, मजाक के लिए अच्छा है, उसके साथ मैं भी यही बातें करता था, इसी स्टाइल से, इसी स्लैंग में बातें करता था, ठीक है ना। एक चीज होती है स्लैंग। स्लैंग का मतलब होता है जो ये भाषा बोलने का तरीका है, इसमें कोई बुराई नहीं है, स्लैंग हर कहीं होती है, हम भी स्लैंग में बात करते हैं। कोई 2 सालों तक तो मुझे यही लगता रहा कि वो मजाक कर रहा है। उसकी भाषा दिन ब दिन गंदी होती चली जा रही थी। उसके उठने का, बैठने का सारा तरीका उसका बेड़ा गर्क हो गया। टीचर पढ़ा रहा है, वो माचिस की तीली चबा रहा है और खिड़की से बाहर देख रहा है, और वो चाहता है कि मुझे नोटिस किया जाए कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। उसके सोने का, उसके पढ़ने का सारा टाइम टेबल सब खराब, कचरा हो गया वो। तुम पर भाषा का असर होता है, शब्द ब्रह्मा है, शब्द ब्रह्मांड है। जब यशोदा माँ ने भगवान कृष्ण को अपना मुंह खोलकर दिखाने के लिए कहा था कि दिखाओ तुमने मिट्टी खाई है या नहीं, तो भगवान कृष्ण ने मां के बहुत जिद करने पर अपना मुंह खोलकर दिखाया, और उनके मुंह के अंदर यशोदा मां को पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया था। जब तुम अपना मुंह खोलते हो, जब तुम कुछ भी बोलते हो, तब तुम ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे हो। जब तुम गाली बकते हो, बद्दुआएं देते हो, टेढ़े तरीके से बोलते हो, तो तुम अपने आसपास, अपने दिमाग की तिजोरी में कचरा भर रहे हो, और उस कचरे को लेकर भविष्य की यात्रा पर भी निकले हो। घटिया भाषा तुम्हें घटिया भविष्य देगी। घटिया भाषा समय नष्ट करने वाली होती। ये जब मैं कुछ लिखता हूं वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लिखता हूं। घटिया भाषा तुम्हारा टाइम वेस्ट कर। अभी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें एक बिजनेसमैन एक बिजनेस वुमेन को प्रपोज करता है। तुमने उस वीडियो में एक चीज देखी, वो लोग फटाफट फटाफट, मतलब मेरे ख्याल से 30 सेकंड में सारा प्रपोज खत्म हो जाता है। लड़की अपनी शर्तें बताती, लड़का अपने शर्तें बताता है, और फट 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 टाइम। टाइम को समझो कितने। बिजनेसमैन वो होता है जो समय को बचाता है, क्योंकि वो जानता है समय ही कीमती है, समय की ही कीमत है। घटिया भाषा समय नष्ट करने वाली होती है।
अच्छी भाषा का कैसे पता चलता है? वो तुम्हारा टाइम बचाता है। तुम्हें अच्छी भाषा बोलने के लिए एक बड़ी ही लंबी यात्रा तय करनी पड़ेगी। 6 महीने 1 साल की बात नहीं है, 15 से 20 सालों तक तुम्हें अपनी भाषा और शब्दों पर काम करना पड़ेगा, उन्हें संजोना, शब्दों को और संभालना पड़ेगा। तुम्हारे तुम्हारे दिमाग की डिक्शनरी में कौन कौन से शब्द आएंगे ये तुम्हें खुद तय करना है, कोई बाहर से आकर नहीं तय करेगा। तुम्हें कसम खानी है कि मैं ये वाली लाइन कभी किसी को नहीं बोलूंगा। जैसे, है ना, तुम्हें ये कसम खानी है कि झगड़ा कुछ भी हो गाली नहीं दूंगा, माँ बहन की गंदी गालियां नहीं दूंगा। उससे वो तुम्हारे नष्ट हो रहे, तुम नष्ट हो रहे हो भाई। खैर छोड़ो। ये पूरी डिक्शनरी अपने दिमाग में बनाने में भाई साहब 15 से 20 साल लग जाते हैं। हाँ, कोई बहुत ज्यादा पागल दीवाना हो तो वो ये 20 साल के काम को 5 साल में कर लेगा। कोई जिद्दी साधु, कोई पंडित, कोई खोजी, कोई वैज्ञानिक बुद्धि वाला, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बड़ा नेता बनना है, बड़ा धर्मगुरु बनना है तो किताबें पढ़ो, पोयम्स पढ़ो। इसीलिए नहीं कि तुम्हें आनंद आएगा, ज्ञान बढ़ेगा या नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे, बल्कि किताबें इसलिए पढ़ो ताकि तुम सुधरे हुए विचारों की दुनिया में रह सको। तुम सोचो, जो भी आदमी ये काम करता है जो मैं कर रहा हूं, या कोई राइटर है, वो हर लाइन को भाई महीनों लगाता है, सालों लगाता है वो उसको ठीक करने में, शब्दों की सेटिंग करने में कि ये शब्द यहां आएगा वहां आएगा, हटा के आगे पीछे करने में उसके 2 महीने निकल जाते हैं। सोचो, अगर तुम उसी सुधरी हुई भाषा की दुनिया में ही रहो, ऐसी लाइनें पढ़ो जो 10-10 साल जिन पर काम किया गया है, दुनिया के महान दिमागों ने सालों मेहनत करके वो लाइनें लिखी हैं भाई। और याद रखने के लिए मत पढ़ो, इस पॉइंट को बड़े अच्छी तरह समझो। याद तो वो लोग करते हैं जो इस दुनिया से बाहर चले जाएं, किताबों की दुनिया से। देखो, जो लोग कभी किताबें नहीं पढ़ते उनके लिए किताब पढ़ना एक बहुत बड़ी मुसीबत होती। वो लोग चाहते हैं कि मैं अच्छी अच्छी लाइंस याद कर लूं, जैसे कोई गरीब का बच्चा अपने माँ बाप के साथ किसी राजमहल में चला गया हो और वहां से 2-4 खिलौने साथ खेलने के लिए उठा लाया हो। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई गरीब का बच्चा आता है तो अमीर लोग यहाँ से उठा के कुछ दे देते हैं, क्योंकि वहां तो इतना कुछ ही पड़ा होता है। वो कहते हैं चल खेल ले भाई, तोड़ दे। तो बच्चे का मन होता है ना अंदर जाकर, इतनी अच्छी अच्छी चीजें मेरी झोपड़ी में तो ये है ही नहीं, तो वो कोई कोई बंदर, कोई कोई हाथी कुछ पसंद कर लेता है छोटा, चाहे वो मिट्टी का खिलौना ही क्यों ना हो। किताबें पढ़ने वाले लोग उस राजमहल के सम्राट होते हैं। कुछ भी याद क्यों करना है? तुम महान दिमागों की इस दुनिया में रहो, ये सब तुम्हारा ही है। ये इस दुनिया की इंफॉर्मेशन है, इसे याद करके कहां ले जाओगे? इस दुनिया से बाहर ये किसी काम की नहीं है। याद करके कहाँ जाना है? मैं लोगों को देखता हूँ बुक्स पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं कौन सी लाइन थी, लिख रहे हैं उस लाइन को, उसको रट भी रहे हैं, उसको अपने स्क्रीन पर लगा रखा है उन्होंने कि मुझे ये लाइन याद रहे। अरे तुमने पढ़ ली, वो चली गई अंदर, उसको अपना काम करने दो। तुम टेंशन छोड़ो कि भूल जाऊंगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, छोड़ो उसको। मैं तुम लोगों को जो भी पढ़ाता हूं या यहां मैं जो कुछ भी बोलता हूं, मेरी बातों को याद रखने के लिए मत सुनो। उन्हें सुनते समय तुम्हारे अंदर जो फीलिंग उठती है, उन फीलिंग्स को याद रखो, उस जोश को याद रखो, उस नशे को याद रखो। वो याद रहेगा, वो नहीं भूलेगा। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम वो भी याद करने की कोशिश करते हो कि किस बात पे गुस्सा चढ़ा था। वो दोनों का कोई काम ही नहीं है। शब्दों का काम खत्म। जब तुम्हें फीलिंग दे दी तो शब्द तो बीज, और बीज है, फल खाओ, बीज फेंक दो और क्या। लेक्चर्स को बार बार सुनो, उन फीलिंग्स को बार बार उठने दो। मेरा कोई भी लेक्चर एक बार सुनने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम उसे जितनी बार सुनोगे उतनी बार वो पहले से ज्यादा समझ में आएगा और कुछ नया भी पता चलेगा। ये कैसे काम करता है? क्योंकि भाई, अगर तुम लड़की पटाने के मूड में सुन रहे हो तो तुम्हें अलग चीज समझ में आएगी, अगर तुम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सुन रहे हो तो तुम्हें वही लेक्चर तुम्हें दूसरे डायमेंशन से समझ में आएगा। उसकी हर लय, उसकी हर शब्दों
की जो सेटिंग है वो बदल जाएगी जब तुम्हारा मूड चेंज होगा। अगर तुम बड़े दुखी हो, उसको सुन रहे हो, तो वो तुम्हें अलग फीलिंग देगा। जब तुम महान लेखकों को पढ़ते हो तो तुम समय यात्रा करते हुए उनकी दुनिया में पहुंच जाते हो। जब तुम बुक्स पढ़ते हो तो तुम अपने समय का प्रयोग बड़ी अच्छी तरह कर रहे हो, क्योंकि तुम एक ही समय में दो लोगों की जिंदगी को जी रहे हो। तुम एक ही समय में प्रेमचंद को पढ़ रहे हो तो तुम एक ही समय में 2023 में भी हो और एक ही समय में प्रेमचंद के जमाने में भी हो, और उनके शब्दों को के जरिए, उनकी मानसिकता के जरिए उस समय पर, उस समय में तुम यात्रा कर रहे हो। ये एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी है। एक अच्छा बिजनेसमैन एक ही वक्त का 10, 15, 20, 50 तरीकों से इस्तेमाल करना चाहता है, उसी को बिजनेसमैन कहते हैं। क्योंकि समय तो बढ़ाया कम नहीं किया जा सकता ना। अभी दोपहर को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो टाइम है, उसमें क्या है कि अगर तुम इसी टाइम में फोन पर भी बता रहे हो फलाने भाई तू ये कर, यहाँ पे सामने बैठे आदमी को भी बता रहे हो कि ये कर, यहाँ पर अब है ना, तुम ऑफिस में बैठे बैठे अगर 50 काम कर रहे हो तो भाई तुम्हें 50 जगह से पैसे आएंगे, तुम्हारे 50 काम डन हो जाएंगे। इसी को बिजनेसमैन कहते हैं। बिजनेसमैन की और कोई डेफिनेशन नहीं होती। बिजनेसमैन की एक ही डेफिनेशन होती है, क्या? अपने वक्त को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर। और वो कैसे यूटिलाइज होगा? अगर तुम्हारे शब्दों की, कस्मों की, वादों की एक अच्छी सीरीज और अच्छी सिमेट्री होगी। ऐसी ऐसी तुम बनाओ लिस्ट जिससे दोनों का कॉम्बिनेशन सही बैठ सके। ये बातें सिर्फ सुनने से इतना तुम्हें फायदा नहीं होगा जितना करने से होगा। चलो, हम थोड़ा उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो किताबें नहीं पढ़ते। हाँ भाई, सीधी सी बात है, कुछ लोग किताबें नहीं पढ़ते, वो नहीं इतनी पढ़ी जाती उनसे। वो चाहते हैं सब कुछ है, अच्छा है, नहीं पढ़ी जाती। होता है नेचर अलग अलग लोगों का। अगर तुम नहीं पढ़ सकते तो आकाशिक रिकॉर्ड के साथ जुड़ जाओ। शब्द के द्वारा तुम आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ सकते हो। यहां से मैं थोड़ा सा तुम्हें चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ मुड़ रहा हूं शब्द को लेकर। तुम सिर्फ शब्द की महिमा ये है, शब्द से तुम आकाशिक रिकॉर्ड के साथ जुड़ सकते हो। देखो भाई, आकाशिक रिकॉर्ड्स भी क्या है? समय है। तुम्हें अभी समझ में आएगा आकाशिक रिकॉर्ड क्या होता है। वो समय होता है। शब्द के द्वारा आकाशिक रिकॉर्ड के साथ कैसे जुड़ा जाता है ये मैं तुम्हें महासभा में सिखाऊंगा। महासभा क्या है भाई? जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं मैं। महासभा, देखो, हम लोगों के जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ये अभी जो अपने अमृतसर में हुआ था वर्कशॉप सेमिनार, उसको महासभा कहा जाता है। हम लोग सेमिनार वर्ड इसलिए यूज करते हैं ताकि थोड़ा, है ना, किसी अच्छी तरह उसकी मार्केटिंग की जा सके, अच्छी तरह टिकट सेल की जा सके। क्योंकि हम उनको कहेंगे कि महासभा हो रही है तो वो लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, तो सेमिनार से वो एकदम समझ में आ जाता है। लेकिन हम लोगों आपस में जब बात करते हैं तो हम उसको महासभा बोलते हैं। महासभा का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ आउल्स, उल्लुओं का एक झुंड। खैर, मैं अभी ये नहीं समझाने वाला, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं उसको। जब तुम सही समय पर सही शब्दों के साथ खेल रहे होते हो तो तुम पूरी तरह से चेतन स्थिति में होते हो। चाहे मेरी बताई हुई ध्यान की टेक्निक अपनाओ, या राम राम जपो, या अल्लाह अल्लाह करो, सभी से एक ही जगह पहुंचोगे। जब तुम उस स्थिति में होते हो तो उस समय तुम खुद को जो भी वचन देते हो, जो भी इरादा करते हो, उस पर हमेशा के लिए एकाग्र हो जाते हो। पतंजलि इसे संकल्प कहते हैं, ठीक है? पतंजलि इसे संकल्प कहते हैं, मैं उसी को वचन कह रहा हूं। मैं पतंजलि के संकल्प को ही वचन कह रहा हूं। हम दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं। संकल्प से बेटर मुझे वचन लगा। एक समय आता है जब तुम इतने संकल्पवान हो जाते हो कि तुम जो बोलते हो वो सच हो जाता है। सरस्वती 24 घंटे तुम्हारी जुबान पर बैठी होती है।
इसीलिए तुमने संत महात्माओं को अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठे देखा होगा। अक्सर लोग मुझसे कोई शुभ वचन सुनने आते हैं, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो शुभ वचन सुनने आते हैं, उन्हें लगता है मैं जो बोलता हूं वो सच हो जाता है। देखो ये रिवाज खेल खेल में और मस्ती में शुरू हुआ था, कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी जैसे अमृतसर में मीटिंग हुई थी, तो वहां पर भी यही हुआ था ना। देखो 5 बजे मीटिंग खत्म हो गई थी हमारी, मैंने कहा जाओ भाई अपने घर, कौन जा मैंने कहा उठो जाओ अपने घर। मेरा तो घर है वो, मैं थोड़ी कहीं जाऊंगा, मैं तो वहीं रहूंगा, तुम उठकर जाओ। लेकिन भाई 6:30 बजे तक वो लोग यहीं बैठे। ये होता है मेरे साथ। मेरे पास जो आता है वो जाता नहीं है। ठीक है, जो बिल्कुल ही नए हैं वो बेचारे चले जाते हैं, उनको पता है हम कहाँ बैठेंगे, लेकिन जो पुराने हैं वो बैठे रहते हैं। मैं उनको बोलता भी हूँ जाओ भाई, तो वो नहीं जाते। अब भाई 1.5 घंटे एक्स्ट्रा, और सेमिनार शुरू होने से पहले भी और बाद में भी, जब हम कहीं बैठे होते हैं बातें कर रहे होते हैं, मैं उनको कुछ सवालों के जवाब दे रहा होता हूँ, तो तब बहुत कुछ होता है, खूब हम थोड़ा मस्ती मजाक भी करते हैं और ऐसी बातें भी होती हैं, जिससे ये शुरू हो गया। कोई 4 साल पहले 5 साल पहले ये शुरू हुआ था शुभ वचन का, कि आप बोलो सर, आप जो बोलते हो सच हो जाता है, ऐसा उनको लगता है। और होता है इसलिए लगता है, वो मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि वो आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, मैं कह देता हूँ। वो मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि वो जिससे शादी करना चाहते हैं उससे हो जाएगी, या फिर उनकी कम से कम शादी तो हो ही जाएगी, या वो अमीर हो जाएंगे। चलो मैं बोल भी देता हूँ, इतना हक तो उन लोगों का मुझ पर है। लेकिन अब भीड़ बढ़ती जा रही है। मैं अपना काम करूंगा या ये भविष्यवाणियां करता फिरूंगा? और तुम लोग खुद मेरे जैसी स्थिति में आ सकते हो, ऐसा मुझसे बुलवा रहे हो। अरे मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। ये चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन चमत्कार नहीं है। तुम्हें पता है मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूं। ना ही हमारे यहाँ ऐसी कोई, जो जो तुम देखते हो जितने भी किसी भी बाबा, कितने बाबा है वो भविष्यवाणियां बता रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं या वट एवर वो चल रहा है। वो अब तुम्हें ये भी समझ में आया होगा कि वो इसलिए चलता है क्योंकि हर वक्त हर वक्त उनको एंटरटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो आपके पास बैठे रहते हैं। वो नहीं जाते हैं, मैं उन्हें भगा भी नहीं सकता। वो तुमने देखा है ना, तो वहां पर कितने लोग आए थे, तुमने देखा है वो कोई टांगे पकड़ कर बैठा है, कोई कंधे दबा रहा है, कोई सिर। अरे मैं कोई गुंडा हूं क्या, इतनी सेवा? पर उन्होंने किसी बहाने से मेरे पास रहना है और बातें करनी है। तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि जिन्हें तुम पाखंड कहते हो कि अरे वो बाबा क्या कर रहा है, वो बाबा क्या कर रहा है, वो इसीलिए ये पाखंड शुरू हो जाते हैं हर भीड़ में, क्योंकि अब वो क्या करें। अंताक्षरी भी तो एक पाखंड ही हो गया। ऐसा जब आदमी टाइम पास नहीं होता तो अंताक्षरी खेलता है। तो खेल खेल में, खैर मस्ती में ये शुरू हुआ। लेकिन मैं कहता हूं तुम भी इस स्थिति में आ सकते हो। जब तुम आकाशिक रिकॉर्ड के साथ जुड़े होते हो तो वहां भूत, वर्तमान और भविष्य साफ नजर आता है। भविष्य वैसा नजर नहीं आता जैसा तुम सोचते हो। किसी को अलग अलग रंग नजर आते हैं, या कोई बहुत ही एकाग्र और शक्तिशाली महसूस करने लगता है। तुम में से कोई है जिसे कोई रंग नजर आया था? मुझे बताओ, अगर हाथ दिखाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए तुम्हारा माइक ओपन करता हूँ, नहीं तो मैं आगे चलूं। किसी को रंग दिखे थे? हाँ जी गुरुजी प्रणाम। जीते रहो, बोलो बोलो। जी गुरुजी, मैं जब आपकी आंखों में आंखें डालकर जब देख रहा था तो हम्म। डार्क गुलाबी रेडिश सा कलर नजर आया था। रेडिश, रेड रेड टाइप का कलर आ रेड रहा था। रेड 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 ही कलर था। दिखा तुम्हें? हाँ जी। ओके, चलो ठीक है, बस करो बस करो, हमें आगे। और और बस करो जी आदित्य। बंद करो अपना जी जी। माइक। हिमांशु तुम बताओ, क्या दिखा तुम? मेरे को थोड़ा सा येलोइश कुछ दिखा, और वो पहले मेरे को महसूस हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद कुछ दिन तक मेरे को वो याद आ रहा था। 6-7 दिन तक तो मेरे हाँ, को कलर वही कलर वाला, दिमाग पर छाया रहता है ना, वही कलर। क्योंकि वही जो वही वही फ्यूचर वही होता है, देखो जो फ्यूचर है ना, वो फ्यूचर ऐसे नहीं दिखता जैसे तुम लोग सोचते हो कि वो फ्यूचर दिख जाएगा कि कोई जा रहा है, कोई घोड़े पर आ रहा है, ऐसे फ्यूचर नहीं दिखता। वहाँ कलर दिखते हैं। ओके, तुम बंद कर लो अपना, ठीक है, काफी है, हमें जल्दी इसको खत्म करना है।
भविष्य वैसा नहीं दिखता जैसा तुम सोचते हो। फ्यूचर दिखता है रंगों से, और रंगों की समझ होनी चाहिए, कौन सा रंग किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा रंग क्या करता है, वो समझ होनी चाहिए। वो कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आ जाएगा जिंदगी। ऐसी स्थिति में, ऐसे समय पर तुम जो बोलते हो वो ब्रह्मांड में अपना आकार लेता है, अपनी जगह बनाता है। एक पॉइंट तो तुम समझ गए ना, कि ब्रह्मांड में अगर तुमने किसी चीज को पैदा किया है, लकड़ी से कुर्सी बनाने से कुर्सी जगह नहीं घेरेगी, लेकिन अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो तुम्हारे मुंह से निकला शब्द कहाँ गया भाई? ये रहा। आंखें नहीं बनाई ना इसलिए। ऐसी स्थिति में तुम जो भी बोलते हो वो ब्रह्मांड में अपना आकार लेता है ना। वो जैसे गुब्बारे में तुम फूंक भरोगे तो गुब्बारा अपनी जगह लेगा। तुम जो भी बोलते हो वो मुंह से जब निकलता है तो फैलता है, वो अपनी जगह बनाता है, वो अपना आकार लेता है। इसीलिए तो ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड किसी बिग बैंग की वजह से नहीं फैल रहा। तुम्हें इतने साल हो गए मुझे सुनते हुए, तुम लोगों ने कभी मेरे मुंह से बिग बैंग शब्द सुना है? क्या है बिग बैंग? क्यों मैं बिग बैंग को सही नहीं मानता कभी भी? क्योंकि वो हमारे किसी हिंदू ग्रंथ में, किसी भारतीय ग्रंथ में, किसी में वो बिग बैंग का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए वो मेरे को शुरू से ही वो समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब मैं भारतीय मेंटलिटी को छोड़कर भी उसको समझने की कोशिश करता हूँ, तो वो क्या है, मतलब उनका क्या मतलब है? एक बिग बैंग हुआ, वो होता ही जा रहा, होता ही जा रहा, होता ही जा रहा लाखों सालों से। नहीं, इतने ये ब्रह्मांड ध्वनि की वजह से चल रहा है, चिड़ियों के चहचहाने से फैल रहा है। हम लोग जो बातें कर रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है तो उसके शब्दों की टाप, उसके पैरों की टाप हो रही, वो ध्वनिया। एक कीड़ा भी चल रहा है तो उसकी 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 आवाज है, वो हमें नहीं सुन रही, लेकिन ब्रह्मांड में तो वो आवाज है। वो ध्वनि की वजह से वो फैलता है। ये जितने भी ग्रह नक्षत्र ये गति करते हैं, इनकी ध्वनि उत्पन्न होती है, सभी ग्रहों की ध्वनियां हैं। सभी, जब पूरा ब्रह्मांड जब चलता है तो आवाज की वजह से सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। तुम्हारे लिए मैंने जो शुभ वचन बोले हैं, वो शब्द मैंने बड़ी ही भावना से बोले हैं। वो फैलते हैं, वो भविष्य पर असर डालते हैं। भविष्य भूतकाल की तरह कठोर नहीं है, है ना। हम पास्ट को नहीं बदल सकते, क्योंकि पास्ट नहीं बदलता है, लेकिन फ्यूचर तो बदलने के लिए तैयार बैठा है ना। फ्यूचर तो बदलने के लिए ही है। हवा का एक झोंका, हवा का एक छोटा सा झोंका भी कुछ ना कुछ उसमें बदलाव करेगा। मैं जो कहूंगा, मेरे मुंह से जो निकलेगा, वो तुम्हारे भविष्य पर असर डालेगा। बहुत ज्यादा नहीं तो कम तो डालेगा। मुझे तुम्हारे लिए शुभ वचन बोलने में कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम सीखो। वहां तो उल्टा मुझे खुशी होती है, क्योंकि मुझे सुनने को मिलता है, मुझे जानने का मौका मिलता, लोग कैसी कैसी अजीब अजीब इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं। मैं तो उनकी इच्छाओं को सुनने के लिए बार बार शुभ वचन का सेशन रखने के लिए तैयार हो जाता हूँ। नॉर्मली क्लासेस लगती हैं, ऐसे सेशन हर कहीं नहीं, हर बार 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 नहीं लगते हैं, लेकिन जब बहुत लोग कहते हैं तो मैं रख लेता हूँ, क्योंकि मैं भी सुनना चाहता हूँ कि ये क्या मांगने वाले हैं। और वो मेरे सामने बैठने से पहले ही हंस रहे होते हैं कि आप सुनेंगे तो हंसेंगे। मैं कहता हूँ बोलो। और अगर मेरे बोलने भर से तुम्हारा काम बनता है तो मेरी कौन सी जुबान घिस जाएगी? और मेरे मुंह से शुभ वचन सुनकर उनके चेहरे पर जो खुशी आती है, उनकी आंखें और पूरा चेहरा चमकने लगता है, वो देखने का मौका मैं नहीं गंवाना चाहता। तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो, बस तुम्हें शब्द और समय को साधना होगा। अब अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि ये पता नहीं क्या है, ये कैसे हो, अरे मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि ये चीज काम कैसे करती, और ये इतना अच्छा रिजल्ट क्यों देती। ये जो तुम्हें थोड़ा चमत्कार लग रहा है, ये चमत्कार या जादू या कुछ नहीं है। मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि ये टेक्निक कैसे काम करती है। देखो, ये तुम्हारी खोपड़ी है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे चेहरों की शेप ऐसी है, इसलिए मैंने बनाई है ऐसी। अगर कोई फिट आदमी होता तो अच्छी बनी। ओके। तुमने देखा होगा, तुम्हारे दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है।
तुम अकेले में बड़बड़ाते रहते हो। बड़बड़ाना बंद भी कर दो, आंखें बंद करके लेट भी जाओ, तब भी दिमाग बहस करता रहता है, किसी को गालियां देता है, किसी की याद में तड़पता है। ये समय है, इसलिए ये रुकता नहीं। बात को समझो। ये जो शब्द है ना दिमाग में चल रहे हैं, कहानियां, किस्से, गालियां देना, ये समय है, इसलिए ये चल नहीं रहा। ओ सॉरी, इसलिए ये रुक नहीं रहा। तुम्हारे दिमाग में विचार रुकते क्यों नहीं है? क्योंकि शब्द ही समय है, समय ही शब्द है। जब तक दिमाग में विचार आ रहे हैं, जब तक दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, मतलब वो समय है, इसलिए चल रहा है। जब तक तुम सो ना जाओ, तुमने देखा ना, जब तुम सो जाते हो तो तुम समय से बाहर चले जाते हो, क्योंकि सो जाते हो तो समय समय का तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं रहता। इसीलिए आज तक नींद को कोई समझ नहीं पाया। कितने बड़े वैज्ञानिक हुए, महर्षि हुए, कोई नींद को नहीं समझ पाया। नींद के ऊपर कुछ नहीं लिखा गया, कभी नहीं लिखा गया। नींद इंसान के बस से बाहर है, क्योंकि सोते वक्त तुम समय से बाहर चले जाते हो, और समय के बाहर तुम्हारी कोई पकड़ नहीं। तुम समय के बाहर, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। इंसान समय के बाहर जा ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही सुबह हमारी नींद टूटती है, तो वो सब कुछ दोबारा चालू हो जाता है है ना? जैसे तुम सोते हो, तुम समय के परे चले जाते हो, लेकिन जैसे तुम्हारी आंखें खुलती हैं, वो समय वापस आ जाता है, शब्दों के रूप में आता है। कैसे आएगा समय? समय की क्या पहचान है? अब तुम सुबह उठते हो, फिर से वही बातें, वही पटर पटर दिमाग में हर वक्त। बचपन में ठीक है, जवानी में ठीक है, लेकिन थोड़ी उम्र होती है तो इंसान को गुस्सा चढ़ने लग पड़ता है, जल्दी उसको शक होने लग पड़ता है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। अब ऐसे समय में वो धर्म की शरण में जाता है, मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, चर्च में जाता है, हर कहीं उसे नाम दिया जाता है। तुम एक चीज देखते हो, धर्मों में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, नाम। नाम सिमरन करके जिसे बोलते हैं ना, कोई शब्द दिया जाता है। पूरा सिख धर्म शब्द की महिमा पर ही चलता है। सिख धर्म में गुरबाणी है, वाणी ही गुरु है, वाणी ही ईश्वर है। एक ओंकार, ओंकार का अर्थ होता है ध्वनि। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्वनि ही है पूरे संसार को चला रही है, ध्वनि ही सब कुछ पैदा करती है, क्योंकि तुम ध्वनि पैदा करते हो। सभी धर्म कहते हैं कि सबसे पहले तो किसी एक शब्द को बार बार सिमरन करो, रटते रहो, चाहे वो राम राम हो, चाहे वो ओंकार हो, या फिर ओम नमः शिवाय हो, वट एवर, जो भी शब्द हो, कोई भी, चाहे उसका कोई मतलब ना हो। ऐसा नहीं कि राम का नाम ही लेना है, चाहे उसका कोई मतलब ना हो, चाहे तुम कैमरा कैमरा बोलते रहो। इससे होता यह है कि दिमाग में चलने वाले हजारों शब्दों, हजारों कहानियों की जगह कोई एक शब्द ले लेता है, क्योंकि तुम एक ही शब्द रटते रहते हो, हर टाइम बोलते रहते हो। अब दिमाग एक समय पर दो चीजें तो कर नहीं सकता। वो एक शब्द बोल रहे हो तो तुम्हारा दिमाग उसी शब्द पर अटका रहेगा, क्योंकि तुम उसे छोड़ ही नहीं रहे। तुम राम राम की रट लगाए बैठे हो, तुम राम राम ही बोली जा रहे हो, वाहेगुरु वाहेगुरु बोली जा रहे हो, एक ओंकार बोलते जा रहे हो, क्योंकि तुम उसको, तुमने शब्द एक जबरदस्ती पकड़ लिया ना, तो कह रहे हैं मैंने यही बोलना है। अब उससे क्या होता है, बाकी की हजारों हजारों शब्द कहीं कहीं खो जाते हैं। एक चमत्कारी घटना घटती है। वो जो सुबह सुबह उठते ही तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाता था ना कुछ तुम बड़बड़ाने लगते थे, कि सुबह उठते ही बहू को कोसना, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को गालियां देना, वो सब कुछ बंद होकर सिर्फ राम रह जाता। तुम्हारे दिमाग में चल रहे लाखों करोड़ों शब्दों और विचारों की जगह एक शब्द ने ले ली है, वो शब्द है राम। या कह लो कि तुम्हारे दिमाग में जो लाखों करोड़ों ध्वनियां थी, वो सिर्फ एक ध्वनि रह गई है, एक ओंकार, एक शब्द, एक नाम। और तुम्हारे लिए वो एक शब्द, एक नाम क्या होगा, ये गुरु बताता है। क्योंकि तुम गुरु को अपने सपने बताते हो, तुम बताते हो कि तुम क्या बनना चाहते हो, कहां पहुंचना चाहते हो, फिर गुरु तुम्हारा व्यवहार देखता है।
तुम्हारी शक्ति देखता है, तुम जो पाना चाहते हो उसे पाने के लायक हो भी या नहीं ये देखता है। तुम्हारी पूरी तरह से जांच परख करने के बाद बड़ा सोच समझकर वो तुम्हें एक शब्द देता है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि हमारे यहां इन गतिविधियों को, ठीक है, हमारे यहाँ इन गतिविधियों को, कौन सी गतिविधियां, ये आंखों में देखना, शुभ वचन बोलना, शब्द वचन लेना या कुछ भी, इसे गुरु कृपा कहा जाता है। ठीक है।